बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता, ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में हैं आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए, कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चले तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती, जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना है, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंगु हो जाएगा, पर जब तक मन पंगु नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता, अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कृट वैराग्य, श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। फिर हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विष्टा आदि लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा, भय, हार, मैथुन, ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। उसका जीवन किस काम का? जदि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। उसका जीवन व्यर्थ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले, श्रेष्ठ, अच्छे। उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया है देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर, और श्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान, प्रतिष्ठा, लोग, चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो तलवार की नोक पर जो मांस समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं रह गई है, भ्रष्ट हो गए हैं। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गधा, सुअर, कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु
ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरि जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौह तक सब वै, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलू कहु चाहे इह सुख स्वय। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे। जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारी यहां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब, इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकीनाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन। जरि जाओ सु जीवन जानकीनाथ, जिए जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हर आशिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त। तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी, जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां, 8 सिद्धियां, संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के यहां गेहूं मारा घूमता है। ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब, कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्ग संहिता में चर्चा आती, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी, आओ तो उन्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा, गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की, जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर, ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है, कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है
निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्यण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आके कह दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ज्वालावत कलयन मनागपि नतई संगेन रंगम दधत। ये जितने मनोरंजन है सब आग के समान जलाने वाले लगने चाहिए। ये सब हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करके प्रभु से विमुख करने वाले नहीं। पाणो निश्च कपोलमश्रु सलिलई संचालयन राधिका कृष्णा पार कृपावधारण धरोध्यासी वृंदावनम। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है, घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है, कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ हथेली पे कपोल रखी अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है, और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। नैवालोकित लोकवेद, ना हमें लोक में देखना है किसी की तरफ अवलोकन। ये कैसा है? आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता है, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है, और कोई भी गुणी ऐसा नहीं भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर जिसमें दोष ना हो। पक्का जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। नैवा लोकयन, मत देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवारी विकार। जैसे दूध पानी को एक में मिला के रख दो, हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला। जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते। गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे, घाट है, वहां बहुत संत जन रहते थे, अब तो खंडहर हो गया, अब संत जन माने। वहां कुछ दिन रहे अकेले। पास में देखा कि 8-10 लोग राइफल लिए खड़े हैं और गंगा में खड़े होकर के वो आराधना 3-4 घंटे करता। हमें आश्चर्य हुआ जब वहां लोग गंगा नहाने आए, पूछा कि रात्रि में ऐसा हमने दृश्य देखा है, कौन तपस्वी है जो भयभीत भी है कि राइफल की रक्षा में वो खड़े हो। अरे बोले वो नामी डकैत है, जिंदा आदमियों को काटता है, वो गंगा की आराधना करता है। 4 घंटे महान तपस्वी की तरह हाथ उठाकर गंगा जी की आराधना रात्रि में, वही रोज देखते क्योंकि रहते थे। और राइफल लिए 8-10 लोग टहल रहे, और वो गंगा जी में से एक वस्त्र धारण किए खड़ा है, और वो उस आदमियों को काटता था। तो यहां कह रहे कि कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। गुण दोष युक्त पूरी सृष्टि है। हमको न गुण देखना है न दोष देखना है। उत्तम साधक को तत्व देखना है, भगवान सब में विराजमान है। सुनौ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो अविवेक। यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा, और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं। भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें
ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला है तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार, कटु वचन न बोले जिससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ नैराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। सठ सुधरे सतसंगति पाई। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। देहिनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। नहीं चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकेल, विपिन बसत वैराग्य जुत, विपिन बसत वैराग्य जुत, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले ऐसे वैराग्य के बल पर हम कि भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से क्षीण होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं।
बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन कर महापुरुष है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन, तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पीने पिलाए एकदम दूध है, पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते हैं तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है, ये कमी तो मेरे में। संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है। संसार के ये भोग देखने में लुभावने सुहावने लगते हैं, लेकिन ये मीठे लड्डू जहर भरे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। किसी भी भोग में कुछ नहीं। पूरा जीवन जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, आप लोग बोलो आपके पास क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला? क्या है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ? है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा। अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। विषय पंख में बूढ़त भोरी। स्वामिनी जी, हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धसना होता है। अब आप निकाल दो। करहु कृपा अब सहज किशोरी। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, है तू की कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती है। तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो भूरी सखी। समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामिनी जो कम मिलोगी कम। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भूरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। पद देखो, शब्द में पकड़ना, शब्द में स्थिति झांकने को मिलती है महापुरुषों की, ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। उनके शब्द में बैठ करके जाओ तो पता चलेगा हृदय में क्या स्थिति है। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। भूरी सखी के कोई ये मत समझना कि भूरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। प्रेम रस छाको का परिचय क्या है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। कहां है तुम्हारा मन? बोले बिरमय मंजुल कुंज निकुंजन माही, तट न तजय यमुना को, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की
चरणों के पीछे डोलता है और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। और रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, लाल बिहारी बांको। बांके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी रीझी कह तन मन वारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बांके बिहारी जी की स्थिति। बांके बिहारी जी महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। प्रतिपल गलवैया दिए हुए एक दूसरे की चंद चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते, फिर भी ऐसा लगता है दो आदिनांत विलास करें, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारे जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती हैं। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलवैया दिए हुए विचरण करते हुए बांके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है। लोचन त्रसित चकोर। पर ये प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो,